ऋषि पंचमी महत्व एवं पूजा विधि। सनातन धर्म में बहुत सारे व्रत और उपवास रखे जाते हैं। सभी व्रतों का अपना एक अलग महत्व और कारण होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी व्रत रखा जाता है। यह पर्व गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद मनाया जाता है। मान्यता के अनुसार यह दिन विशेष रूप से भारत के ऋषियों के सम्मान के लिए समर्पित है, क्योंकि भारतीय ऋषि गुरु की भूमिका निभाते आ रहे हैं। साथ ही ऋषि पंचमी के दिन व्रत करने से जाने अनजाने में हुई गलतियों से भी माफी मिल जाती है। यह व्रत बहुत ही खास है, क्योंकि इसमें देवताओं की नहीं बल्कि सप्त ऋषियों की पूजा होती है। कबीरदास जी का एक दोहा है, गुरु गोविंद दोहू खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। यदि कभी ऐसा हो जाए कि गुरु और भगवान दोनों एक साथ मिल जाए तो पहले गुरु को प्रणाम करो। कारण यह है कि गुरु ने ही बताया है कि ईश्वर है। संत कबीर इस दोहे में ज्ञान देते हैं कि गुरु के शरण में जाने से गोविंद अपने आप मिल जाते हैं। इसलिए जानते हैं कि ऋषि पंचमी व्रत के बारे में सभी जरूरी बातें। ऋषि पंचमी का एक खास महत्व है। ऋषि पंचमी का दिन मुख्य रूप से सप्त ऋषियों को समर्पित है। धार्मिक कथाओं के अनुसार ये 7 ऋषि है: वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज। साथ ही मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से जाने अनजाने में हुई गलतियों से मुक्ति और सप्त ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऋषि पंचमी व्रत विधि इस प्रकार है। प्रातः काल जल्दी उठे और अगर नदी पर स्नान कर सके तो करे, नहीं तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करे और साफ कपड़े पहने। के बाद घर में पूजा स्थल पर धरती को शुद्ध करे, फिर एक साफ चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाए, फिर उस पर सप्त ऋषियों को स्थापित करे। उसके लिए आप सप्त ऋषियों की प्रतिमा भी रख सकते हैं, या फिर 7 ऋषियों की जगह 7 पूजा की सुपारी भी रख सकते हैं, या फिर अपने गुरु की फोटो की प्रतिमा भी रख सकते हैं। वहीं पर एक कलश भी स्थापित करें और विधि विधान से उसकी पूजा करें। इसके बाद धूप, दीप, पुष्प, फल, मिठाई, जल, नैवेद्य का भोग, वस्त्र आदि से सप्त ऋषियों की पूजा करें और सप्त ऋषि मंत्र का यथोचित इच्छानुसार जाप करें। सप्त ऋषि पूजन का मंत्र: कश्यपोत्री भरद्वाजो विश्वामित्रोऽथ गौतमः, जमदग्निर्वशिष्ठश्च सप्तेते ऋषयः स्मृतः, दहन्तु पापं सर्व गृहन्त्वर्ध्य नमो नमः। सप्त ऋषि: ऋषि काश्यप, ऋषि अत्रि, ऋषि भारद्वाज, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम, ऋषि जमदग्नि, ऋषि वशिष्ठ, सबको मेरा सादर प्रणाम। फिर गायत्री मंत्र का यथोचित इच्छानुसार जाप करें। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस गायत्री मंत्र का हिंदी में भावार्थ: उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। उसके बाद व्रत की कथा सुने, आरती करे और प्रसाद बांटे। आप इस दिन आपकी क्षमताओं को ध्यान में लेके निर्जल या फलाहार व्रत रख सकते हैं, या बिना बोई हुई पृथ्वी में पैदा हुए शाकाहारी का आहार करके ब्रह्मचर्य का पालन पूर्वक यह व्रत करें। अंततः पूजा के दौरान जाने अनजाने में हुई किसी गलती के लिए क्षमा मांगे और दूसरे दिन उत्तर पूजा कर भोजन कर ले। आपके क्षमता ध्यान में लेके जितने साल आप यह व्रत करना चाहे उतने साल करें। जब आप इस व्रत का समापन करना चाहे उस साल 7 ऋषियों को बुला के उन्हें भोजन और वस्त्रदान करें और उनका योग्य सम्मान करें तो यथोचित रहेगा।
या फिर आप आपके गुरु को बुलाकर उनका योग्य सम्मान करें तो भी ठीक रहेगा। नहीं तो सिर्फ संकल्प युक्त समापन करें तो भी चलेगा। समापन करते समय आप सप्त ऋषियों के साथ मिट्टी की प्रतिमाएं बनाएं और उसके बीच में किसी पौधे के बीज रखें। पूजा के बाद यह प्रतिमाओं को गमले में विसर्जित करें। इसमें से उगे पौधे आपके घर में शुभता प्रदान कर आनंदित और सुखी बनाए रखें। इस दिन गाय की सेवा करना भी बहुत शुभ माना जाता है और अगर आपकी क्षमता है तो किसी गौशाला में गाय दान भी कर सकते। अंततः फिर एक बार सप्त ऋषियों को प्रणाम करें और अपने घर के बड़ों से आशीर्वाद लें।